OKRs, Objective Key Results. Google implemented it when there were only 40 employees. As on today, 140,000. Amazon implemented it, Walmart implemented it, Intel implemented it, and hundreds of these mega corporations worldwide implemented it. Why is this not known to SMEs and especially Indian companies? इंडियन कंपनीज को OKR के बारे में इतना क्यों नहीं मालूम है, या मालूम है तो बहुत सारे डाउट, बहुत सारे मिथ OKR के बारे में. आज हम उन्हीं मिथ्स को क्लियर करते हैं. Hi friends, my name is Suresh Manshramani, co-founder Tajurba, serial entrepreneur with 43 years of experience, presidential awardee, 3-time TEDx speaker, author of 5 books now, certified Gallup Strengths Business Coach and OKR expert. So let's talk about 10 mistakes people make or 10 myths about OKRs. Number 1 is a waste of time. बहुत से लोग कहते हैं ये तो समय की बर्बादी है, क्या प्लानिंग करनी, काम पे लगो, एक्ट एंड वर्क. दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है. कहते हैं, कहावत है, अगर 1 घंटा हो आपको पेड़ काटने में तो आप पौना घंटा उसका शार्प करने में, कुल्हाड़ी को, एक्स को शार्प करने में लगाएंगे तो आप 15 मिनट में काट लेंगे, नहीं तो हो सकता है 2 घंटे तक का काटना है. तो प्लानिंग बहुत जरूरी है और OKR में पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है. प्लानिंग में चाहे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लग जाता है, क्योंकि पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है और बहुत बड़े गोल अचीव किए जाते हैं. बात करेंगे आगे, तब जाके OKR का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होता है, तभी कंपनी इतने बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पाती है. तो नंबर 1 मिस्टेक वेस्ट ऑफ टाइम है. मैं तो खाली एक्ट करूंगा, प्लानिंग क्या करना है, ऐसा नहीं करना दोस्तों. OKR को ठीक से प्लान कीजिए, समझिए और अपने काम को दिन दूना रात चौगुना, लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो कीजिए. दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं कि क्वार्टरली प्लानिंग क्या होती है जी. OKR में एक गाइडलाइन है कि 90 दिन की प्लानिंग कीजिए, एक क्वार्टर की प्लानिंग. आप समझिए कि क्वार्टर का एक साइंटिफिक रीजन है. हमारे सीजन क्वार्टर के होते हैं, हर 3 महीने में सीजन चेंज होता है. कंपनीज के रिजल्ट क्वार्टरली आते हैं, स्कूल का सेमेस्टर क्वार्टरली होता है. तो कुछ बात है. तो लोग ये सोचते हैं हम तो साल के गोल बनाएंगे. ये क्वार्टरली क्या होता है? क्वार्टरली क्या है कि ना तो साल तो बहुत दूर होता है, कुछ बीच में बहुत कुछ चीजें बदल जाती है. आपने जनवरी 2020 में गोल बनाए होते, मार्च में लॉकडाउन लग गया, फिर क्या होता? तो वो 90 डेज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि दोबारा से कुछ प्लान कर पाए. तो इसलिए 90 डेज के गोल बनाइए और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए. उसके बाद हर 90 डेज उसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग खड़ी करते जाइए. और बड़े गोल, और बड़े गोल, और बड़े गोल. एक 90 डेज में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए. और ना इतना लंबा पीरियड है, ना इतना छोटा पीरियड है, बड़ा कंफर्टेबल पीरियड है कुछ गोल अचीव करने का. तीसरा है, बड़ा मुश्किल है जी OKR अलाइन करना सारी कंपनी को. दोस्तों, अगर ठीक से आप इस मेथड को समझें, एक अच्छे कोच से गाइडेंस लें, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. उल्टा पूरी कंपनी में एक जोश आता है, एक अलाइनमेंट होती है, एक अलग मोटिवेशन होती है लेवल की. सब लोग इन्वॉल्व होते हैं. वो कहते हैं ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, बने सुर हमारा. सुर हमारा बन जाता है OKR. मैंने कई कंपनीज में किया है. सब जैसे पूरी कंपनी के लोग एक ही दिशा में नाव को चप्पू दे रहे हैं. ऑल हॉर्सेस गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. अगर घोड़े अलग अलग भागने लग जाएं तो बग्गी का क्या होगा? तो ये OKR की एक खासियत है. एक बार आपने अलाइन कर लिया, जो टाइम लगता है अलाइन करने में लगता है, सबको ऑन बोर्ड लाने में लगता है. ट्रांसपेरेंट गोल्स होते हैं. उसके बाद देखिए क्या मैजिक होता है, क्या कमाल होता है. उसके बाद एक मिस्टेक है कि गोल्स बहुत बड़े, बहुत एम्बिशियस होने चाहिए. हाँ, एम्बिशियस होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है. आपको अगर कुछ चीजें ठीक करनी है, कंप्लेंट ज्यादा है, तो कंप्लेंट का परसेंटेज कम करना, उसके अराउंड OKR बनाइए. लीड्स कुछ कम आ रही है, लीड्स बढ़ानी है, उसके अराउंड OKR बनाइए. जरूरी नहीं है. हाँ, एम्बिशियस होने चाहिए, स्ट्रेच होने चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा के सोचो.
ताकि वो कहावत है ना कि इफ यू एम फॉर द स्टार्स यू एटलीस्ट हिट द मून। तो थोड़ा सा स्ट्रेच गोल बनाइए, दैट्स ओके। पर उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ही काम बढ़ने वाला है, आपकी ही जिंदगी आगे बढ़ने वाली है, कुछ बड़े गोल अचीव होने वाले हैं। एंटायर कंपनी शुड बी यूजिंग OKR। हर डिपार्टमेंट ये छोटे छोटे वर्कर को कैसे समझाएंगे, इसको कैसे समझाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि सारी कंपनी को OKR एक साथ यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने एक कंपनी के लिए OKR इंप्लीमेंट किया था। पहले सिर्फ सेल्स टीम को किया, फिर उसके बाद सर्विस को पकड़ेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन को पकड़ेंगे, उसके बाद मार्केटिंग को पकड़ेंगे, उसके बाद HR को पकड़ेंगे। एक एक करके करेंगे, जरूरी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि आप एंटायर कंपनी को एक साथ सारे OKR बना दें। एक को टेस्ट कीजिए, लेट पीपल सी, आप यू ऑल्सो गेट यूज्ड टू इट। यहाँ हमारी कंपनी में OKR चल गया, हमारे गोल अचीव होने शुरू हो गए। सेल्स ने कर लिया, अभी मार्केटिंग, अभी HR, अभी प्रोडक्शन को पकड़ना। So go step by step, जरूरी नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है। OKR is a very very flexible strategy। आगे दोस्तों दूसरा मिथ है जो मिस्टेक लोग करते हैं कि बड़ा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर आते हैं जी इसको रिकॉर्ड करने के लिए। बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, आप नॉर्मल एक्सेल गूगल शीट के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपना कुछ सिस्टम बना सकते हैं, आप मैनुअल फॉर्म बना सकते हैं। छोटी कंपनी, कोई जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा एक्सपेंसिव खर्चा करने। लगता फैंसी वर्ड है ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट, बड़ा फैंसी वर्ड लगता है OKR, लेकिन बड़ा सिंपल है। इसकी जो बुनियाद है बड़ी मजबूत है, बहुत बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है, बहुत पॉजिटिविटी है इसके। बहुत टाइम लगेगा OKR इंप्लीमेंटेशन में, OKR टास्क सेट करने में। अरे नहीं, सिंपल है दोस्तों। एक या दो बड़े ऑब्जेक्टिव बनाए, एक या दो बड़े गोल बनाए, 2-3 की रिजल्ट। क्या रिजल्ट आपको चाहिए? की मैट्रिक्स, कितने % सेल बढ़ानी है, कितने % रेवेन्यू बढ़ाना है, कितने गुना लीड बढ़ानी है, उसके बाद एक्शन पॉइंट। ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, की रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, एक्शन पॉइंट चेंज होंगे। ये नहीं चल रहा है, ये करेंगे। फेसबुक नहीं चल रहा है, गूगल करेंगे। गूगल नहीं चल रहा है, ईमेल मार्केटिंग करेंगे। स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, की रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ये याद रखें। अभी कई लोग एक और गलती करते हैं OKR में, क्या हम थोड़े एम्बिशियस गोल बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि 70-80% तक आपने अचीव कर लिया तो यू आर गुड, क्योंकि 100% अचीव किया तो थोड़े गोल छोटे बना लिए, कम अचीव किया तो आप शायद ओवर एम्बिशियस हो जाए। तो एक बढ़िया स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है। तो कई लोग ये भी आर्ग्यू देते क्या जी 70% अचीव हुआ तो अचीवमेंट की फीलिंग ही नहीं आएगी। अरे आपने गोल इतना बड़ा, आप अभी 2 करोड़ कमाते हैं, आपने 4 करोड़ का गोल बना लिया। आपका 100 करोड़ टर्नओवर है, आपने 200 करोड़ का गोल बना लिया, आपने 170 कर लिया, तो कौन सी खुदाई हो गई, कौन सी शिकायत हो गई? ये भी तो खुशी की बात है, 100 से 170 हुए। तो थोड़ा पॉजिटिव माइंड से सोचिए। एक और मिस्टेक लोग करते हैं कि गोल्स अचीव हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो पूरी कंपनी डिमोरलाइज हो जाएगी, मोटिवेशन में। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सुर है, सब मिलके गोल बनाते हैं। नहीं हुआ तो रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे, अगले 90 दिन में कोशिश करेंगे, क्या हो गया। हर एक ने सिंसियरली मेहनत की, जान लगाई उसके ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता, ये भ्रम मन से निकाल दीजिए। गोल नहीं अचीव हुए तो डिमोरलाइज हो जाएगी टीम, और ऐसा होता नहीं। गोल नहीं अचीव हुए बहुत रेयरली होता है, क्योंकि इतने सारे ब्रेन लगते हैं, हर कोई इन्वॉल्व होता है। और वो कोई आपका गोल थोड़ी होगा, सबका गोल होता है, पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है। एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड टू द टॉप, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, इट्स एवरीवन्स गोल। तो सबका उसमें सहयोग रहता है। सफलता होती है तो सबकी होती है, असफलता होती है तो उसको ठीक से रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं। जिंदगी ऐसे ही चलती है, ये तो OKR है। वैसे भी हमेशा हर टाइम हम कामयाब थोड़ी होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो फिर रीस्ट्रेटेजाइज करते हैं। चलो ये एक्शन नहीं चला, इस बार ये नहीं चला, ये मेथड नहीं चला, दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। अरे आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन कितनी बार फेल हुए थे एक बल्ब बनाने में। 99,999 टाइम या 9,999 टाइम मैंने कहीं पढ़ा था, वो फेल हुए थे। कहते मुझे इतने तरीके पता लग गए कि गलत बल्ब कैसे बनता है, सही बल्ब बनाने के लिए इतने बार फेल होना पड़ा। तो दैट इज द प्रोसेस दोस्तों, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इतने एम्प्लॉइज को ब्रेकिंग डाउन, एक एक एम्प्लॉय तक लाना। दोस्त समझो, एक मेथड इसका क्या है।
पहले आपने अपने की जो लीडर्स हैं, बोर्ड रूम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या 4-5 डिपार्टमेंट हेड है, उनके साथ बैठ के आप कंपनी गोल डिसाइड करें। पहले उनकी रजामंदी लेनी है। दे हैव टू बिलीव एंड बी कन्विंस्ड। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके गोल नहीं होंगे उनके, दे हैव टू ओन इट। आप बोले मुझे टर्नओवर 100 से 200 करना है, बोलेंगे नहीं सर 100 से 150 होगा, तो आप 150 पे करिए इस बार, क्योंकि ये गोल उनका होना है। फिर वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, डिपार्टमेंट के गोल बनाएंगे और एक एक इंडिविजुअल के गोल बनाएंगे, वो उनको करने दीजिए। और एक चैंपियन, एक एम्बेसडर OKR का होता है जो सबको ड्राइव करता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वीकली चेक इन, हर हफ्ते मीटिंग होती है डिपार्टमेंट लेवल पे और बोर्ड रूम लेवल पे भी, क्या हो द प्रोग्रेस, क्योंकि हर हफ्ते नहीं होगा तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा, फिर हम जिंदगी की भीड़ में खो जाएंगे और OKR ही रह जाएंगे। तो ये सब मिथ, ये सब मिस्टेक से दूर रहिए। और ये कोई परफॉर्मेंस टूल नहीं है। बहुत से लोगों को ये मिस्टेक करते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का टूल है। ये परफॉर्मेंस टूल नहीं है दोस्तों, ये बड़े गोल अचीव करने का टूल है, बड़ी मोटिवेशन का टूल है। इसमें हमको ये नहीं करना है कि ये एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको निकाल दिया, इसकी तनख्वाह घटा दी, उसको ज्यादा पैसे, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। इसमें एक एनवायरनमेंट, एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है हमको पूरी कंपनी में, और सबको मिलके साथ चलना है उसमें। लाइक ए फुटबॉल टीम आप देखते हैं कि डिफेंडर भी होता है, गोलकीपर भी होता है, गोल मारने वाला फ्रंट लाइन होता है, लेकिन डिफेंस की कोई कम इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पूरी टीम जब मिलके खेलती है तो जीत होती है। चाहे प्राइज और वाह उसको मिलती है कि उसने 4 गोल मारे, उसने 3 गोल मारे, ठीक है, बट अंदर आप देखेंगे टीम स्पिरिट होती है कि टीम जीतती है, टीम खुशियां मनाती है, क्योंकि पूरे टीम की सपोर्ट के बगैर वो खिलाड़ी भी गोल नहीं मार पाएगा जो आगे जाके गोल, वो अच्छी तरह जानता है इस बात को। इसलिए जब उससे पूछा जाता है वो हमेशा क्रेडिट टीम को देता है। कैप्टन से पूछा जाता है वो टीम को क्रेडिट देता है। द ट्रू स्पिरिट ऑफ OKR इज that the entire team wins, the whole company wins, there is no individual department or individual person। तो ये सब मिस्टेक्स कभी नहीं कीजिए, ये मिथ्स को छोड़िए, पॉजिटिविटी के साथ OKR को कंपनी में अपनाइए और ग्रो कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनसे इनको फायदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे और नॉलेज वीडियोस में ला रहा हूँ OKR के ऊपर, मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के ऊपर। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट राइटर नहीं है, जो देता हूं दिल से देता हूं, 43 इयर्स के तजुर्बा से देता हूं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से देता हूं, खुद किया है, कामयाब और फेल दोनों हुआ हूं जिंदगी में। आपका सिर्फ प्यार और आशीर्वाद चाहिए। देखते जाइए मैं कितना नॉलेज, कितना तजुर्बा आपके साथ बांटता हूं। थैंक यू।